लास्ट क्लास में बात की थी कि अगर दो लेंसेस इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी f2, इनके बीच का डिस्टेंस अगर d हो तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये होती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल एग्जांपल लेंगे। देखो देखो लेंसेस लेते हैं हम दोनों सेम फोकल लेंथ के, दो लेंस है f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू f, और d की जो कंडीशंस है, पहले लेस देन f, दूसरा d इक्वल्स टू f, तीसरा d बिटवीन f एंड 2f, फोर्थ d इज इक्वल टू 2f, और फिफ्थ d ग्रेटर देन 2f। देखते चलो जरा, और रे डायग्राम से समझेंगे इसको। पहले 1/f लेते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बाई f1 f2। तो दोनों की फोकल लेंथ सेम है, 1/f प्लस 1/f माइनस d बाई f स्क्वायर, ये बना 2/f माइनस d बाई f स्क्वायर। f स्क्वायर ये है 2f माइनस d, तो फोकल लेंथ हो गई f स्क्वायर अपॉन 2f माइनस d। ठीक है, अब देखते चलो। फोकल लेंथ आ गई f स्क्वायर अपॉन 2f माइनस d। अब 1/1 वैल्यूज रखते चलते हैं, उसके बाद उसका रे डायग्राम बनाते चलते हैं। पहला केस d लेस देन f, तो जो f आएगा वो f स्क्वायर अपॉन 2f, मान लेते हैं कि वैल्यू d की f/2 है, तो एक वैल्यू लेते हैं माइनस f/2, ये है f स्क्वायर, तो f हुआ f स्क्वायर अपॉन 3/2f, ये बना 2/3f। फोकल लेंथ कन्वेक्स रिमेन्स कन्वेक्स। ये ऐसे है कि लाइट रे पैरेलल लेते हैं, फोकस पे जा रही थी लेकिन फोकस पे जाएगी नहीं। एक दूसरा लेंस आ गया तो इट विल गेट, पहले फोकल लेंथ f थी, फोकल लेंथ कम हो गई तो जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा इधर, यहाँ पे फोकल लेंथ ज्यादा होती है तो दूर कन्वर्ज होता है, कम होती है तो पास कन्वर्ज होता है। पहला केस, ठीक है। दूसरी सिचुएशन d इज इक्वल टू f लेते हैं, d इज इक्वल टू f लेंगे तो यहाँ रखेंगे 2f माइनस d की जगह f रख देंगे, f स्क्वायर बाई f, ये हो गया f, मतलब इट विल वर्क सिंपल एज, ये फोकल लेंथ किधर है, ये प्लेन लाइट आई, ये यूं मिली कहाँ पे, फोकस पे, और दूसरा लेंस भी यहीं पे रखा है, यहाँ से फोकस पे फोकस हो जाएगी यहाँ पर, एंड देन आगे निकलेगी तो इमेज यहाँ बन चुकी हो, ये ऐसे निकलेगा। राइट, दो केसेस हो गए। अब तीसरा d बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में मान लेते हैं कि d इज इक्वल टू 3/2f है, कोई भी वैल्यू f और 2f के बीच में, तो f हुआ f स्क्वायर अपॉन 2f माइनस 3/2f, f स्क्वायर बाई f/2, ये हो गई फोकल लेंथ। अब ज्यादा हो गई, देखो अब ऐसे में क्या होगा कि जहाँ
कन्वर्जन होना चाहिए उससे आगे हो। ये फोकल लेंथ इसकी अगर मान लो ये है, यहाँ जाएगी लाइट, ये फोकल लेंथ है स्मॉल है, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस इससे ज़्यादा है, तो अब लाइट रे इसमें इस तरह से जाएगी ऐसे, और वो इस तरह से कन्वर्ज होगी, ये इस तरह से वर्चुअल नहीं रियल बनेंगे, इस तरह से कन्वर्ज होगी। अच्छा, अब तीसरी फोर्थ सिचुएशन है d एग्जैक्टली 2f हो जाएगा, तो f इक्वल्स टू एफ स्क्वायर अपॉन 2f माइनस 2f, f इक्वल्स टू एफ स्क्वायर बाई 0 मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब प्लेन ग्लास स्लैब। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, देखो फर्स्ट लेंस से रे आएगी फोकस पे, और दूसरे के भी फोकस पे रखी है, तो लाइट रे कैसे निकल रही है, सीधी पैरेलल। क्लियर। अब लास्ट है पांचवा जो पॉइंट है d ग्रेटर देन 4f, पांचवा पॉइंट d ग्रेटर देन 2f, तो f इक्वल्स टू एफ स्क्वायर अपॉन 2f, मान लो मैं ले लेता हूँ 5/2f, 2.5 है ना, 5/2f, ये हुआ f इक्वल्स टू एफ स्क्वायर माइनस f/2 माइनस 2f। अब ये लेंस कैसा बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग नहीं डाइवर्जिंग जैसा बिहेव करेगा। अब यहाँ से लाइट रेज आ रही है, यहाँ से तो फोकस पे मिलेगी। अब दूसरा जो लेंस रखा है वो इससे 5/2, मतलब यहाँ से f हो गई और इससे यहाँ रखा हुआ, तो इसका फोकस तो यहाँ पर है, लेकिन लाइट रे यूं आ रही है, ये कन्वर्ट डाइवर्ज कर देगा लाइट रेज को वर्चुअल इमेज में, नहीं इस तरफ। तो इस सिचुएशन में, ये पर्टिकुलर सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन combination of convex lenses behaves as a concave lens। ओके, तो यहाँ तक लेंसेज से कंसर्न सारी बात हो जाती है। अब हम आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे और उसके मैग्निफिकेशन की बात पर। देखो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट सबने किया होगा, वो लेंस लेकर के चीज़ों को बड़ा करके देखना। तो बड़ी कोई चीज़ जो दिखाई देती है, पहली बात तो ये समझें अच्छे से कि जो रियल इमेज बनती है, रियल इमेज हमें सिर्फ स्क्रीन पे दिखाई देती है, और जो इमेज हमें आंखों पे दिखाई देती है वो वर्चुअल होती है सारी। तुम प्लेन मिरर में जो अपनी शक्ल देखते हो वो वर्चुअल होती है, माइक्रोस्कोप में भी जो देखते हो वो वर्चुअल होती है। अब ये वर्चुअल इमेज ही हमें दिखाई देती है। तो अगर मैं बात करूं पहले, सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप की, तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस है और कुछ नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस लिया हमने और ये इसका फोकस है। अब ऑब्जेक्ट को फोकस से इधर रखोगे तो इमेज वहां बनेगी रियल, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस को जब हम एक माइक्रोस्कोप की तरह यूज करते हैं तो क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाता है, ये ए बी, लाइट रे ऐसे आई,
फोकस इस तरफ भी होता है, लाइट रे यूं जाएगी। अभी इसको पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, दूसरी लाइट रे यहाँ से सीधी गई, इसको पीछे एक्सटेंड किया, ये बना ए डैश बी डैश। ये इस तरह से होता है। अब यह मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं? ये डिस्टेंस क्या है u, और ये ए बी, इसको मैं लिख लेता हूँ h। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोप है तो हम चीज़ों को छोटे को बड़ा करके देखेंगे। तो हमारे पास क्या है कि हम किसी चीज़ का मैग्निफिकेशन कैसे डिसाइड करेंगे? एक तो हम उसको बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के देखें, बड़े से बड़ा, और फिर उसको इंस्ट्रूमेंट से देखें। अब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के अगर हमने किसी चीज़ को देखना है तो हम उसको नज़दीक से नज़दीक देखेंगे। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया हमने h हाइट का, नज़दीक से नज़दीक जो हमारी डिस्टेंस है वो d है, जो 25 सेंटीमीटर होती है फिक्स। 25 सेंटीमीटर से पास हेल्दी आइज अगर हैं तो, स्पेक्स है तो डिफरेंट हो जाता है। अगर हेल्दी आइज है तो 25 सेंटीमीटर से नज़दीक हम नहीं देख सकते। 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन कहलाती है। और ये h छोटा है, उस कंडीशन में ये जो एंगल बनता है अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू h अपॉन d है। अब यहाँ पर ये क्या करता है, आइज इधर है, ये क्या कर रहा है, इस एंगल को, ये है बीटा एंगल, तो बीटा हो गया h अपॉन माइनस यू। उस तरफ है, लाइट रेस उधर से आएंगी, हम इसको माइनस यू लिखेंगे। और मैग्निफिकेशन होता है मॉड ऑफ बीटा अपॉन मॉड ऑफ अल्फा। मतलब मैग्निफिकेशन हो गया h बाई यू अपॉन h बाई डी मीन्स t बाई यू, ये होता है। अब दो तरह के मैग्निफिकेशंस होते हैं कि जो फाइनल इमेज हमारी बनती है वो कहाँ बनती है। यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, मैग्निफिकेशन हो गया d बाई यू। Magnification is d upon u. अब केस फर्स्ट, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब ऐसे समझो कि जो हम एक्चुअली देख, ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे, हम इमेज देख रहे हैं। हमें जो दिखाई देता है इमेज दिखाई देती है। तो इमेज, अगर इमेज की पोजीशन अगर मिनिमम डिस्टेंस पर हो, मतलब v जो d पर हो, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। ये हो गया माइनस ऑफ d माइनस 1 अपॉन यू 1 अपॉन एफ। तो ये बना 1 अपॉन माइनस ऑफ d प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। कैलकुलेशन ध्यान दें, फॉर्मूला वही है, u उस तरफ है, इमेज भी उस तरफ है, राइट। तो 1 अपॉन यू आया 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। अब मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला d अपॉन यू है, तो इसको अपन d से मल्टीप्लाई करते हैं, d अपॉन यू d अपॉन एफ प्लस d अपॉन डी। ये हो गया मैग्निफिकेशन d अपॉन एफ प्लस 1, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है। अब एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो हम फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का कोई कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, d होता है 25 सेंटीमीटर अपॉन 10 प्लस 1, मैग्निफिकेशन हुआ 2.5 प्लस 1 3.5। हमें चीज कितनी बड़ी दिखाई देगी, 3.5 टाइम्स। अच्छा, और भी अच्छे से देख सकते हैं, एक्चुअली जो फोकस काफी मोटे लेंसेस होते हैं उनकी फोकल लेंथ और कम होती है। अब सपोज फोकल लेंथ हमने ले ली 5 सेंटीमीटर, तो उस कंडीशन में
25/5 + 1 ये हो गया 6। 6 गुना बड़ी चीज दिखाएगी, मतलब तुम्हें ये ढक्कन जो है ये 6 गुना बड़ा दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 6 इतना बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, ये वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला वही है मैग्निफिकेशन का, m = d/u। अब केस सेकंड मिनिमम मैग्निफिकेशन। केस सेकंड मिनिमम m। अब मिनिमम m ये है कि इमेज जो बने वो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे बने का, इन्फिनिटी पे। एक्चुअली क्या था, मैक्सिमम जो मैग्निफिकेशन होता है तो आंखें ज्यादा स्ट्रेन होती हैं, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन पे बन रही है, डी पर, और हम जितना पास देखें आंखें उतनी स्ट्रेन होती है, दूर देखकर रिलैक्स होती है। जैसे हम रिलैक्स होने के लिए कभी बाहर देखते हैं आराम से, तो उसको रिलैक्स्ड विजन, इसको स्ट्रेन विजन भी बोलते हैं, इसको रिलैक्स्ड विजन भी बोलते हैं। तो यहाँ v कितना होना चाहिए, v = इनफाइनाइट। तो 1/v - 1/u 1/f 1/infinity - 1/u = 1/f। ये वाला 1/u 1/f। तो 1/u = 1/f, d से मल्टीप्लाई करें, d/u = d/f। तो मैग्निफिकेशन हो गया d/f। तो मिनिमम और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में सिर्फ कितने का एक का फर्क होता है। मिनिमम मैग्निफिकेशन d/f और मैक्सिमम d/f + 1, बस एक कितने का फर्क होता है। ये हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस की बात करें। इसके बाद आता है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। पहले इसकी लॉजिक समझो। एक बात तो तुम समझ गए यहाँ पे कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में हमने अभी तक पढ़ा, जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे रियल, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी टू f के बीच में है तो इमेज f और 2f के बीच में रियल। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज 2f पर है रियल, रियल में जाके रेज मिल रही है। ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में है तो इमेज 2f से दूर चली जाएगी। ऑब्जेक्ट f पे आएगा तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी। अब ऑब्जेक्ट f और लेंस के बीच में आ जाए तो इमेज उस तरफ रियल नहीं बनेगी, इस तरफ वर्चुअल बनेगी। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर हमें कॉन्वेक्स लेंस से चीज को बढ़ा करके देखना है तो ऑब्जेक्ट उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आना चाहिए। ये एक सिंपल सी बात है जो इस एनालिसिस से समझ में आती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जो दो लेंसेस लेते हैं हम और दो लेंसेस के कंपाउंड इफेक्ट से उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप नाम देते हैं, इसलिए क्योंकि वो दो लेंसेस के कंपाउंड इफेक्ट से आ रहा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये माइक्रो का सिंबल है, ठीक है ना, माइक्रो को लिखते हैं ऐसे, ये इसका माइक्रो का सिंबल है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं हम, दो लेंसेस होते हैं, एक लेंस ये छोटा बोले तो ज्यादा फोकस कम फोकल लेंथ का, दूसरा बड़ा होता है ज्यादा फोकल लेंथ का। ये आई पीस होता है, इसके ऑप्टिकल सेंटर को आई बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्ट के पास होता है। ये एफ ओ इसकी ऑब्जेक्टिव, ये एफ ओ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ। इसमें ऑब्जेक्ट हम पहले यहाँ पे रखते हैं एफ और 2f के बीच में, ये ए बी एच, सो दैट इमेज उधर रियल बने। ये लाइट नहीं हो गई, इस तरह से यहाँ से टकराई, फिर दूसरी इस तरफ से गई, तो फर्स्ट इमेज यहाँ बनती है ए डैश बी डैश। अब क्या किया जाता है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं।
अब पहले तो ये मेजरमेंट्स लिखते हैं, ये यू ओ ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव की डिस्टेंस, ये है वी ओ, और ये डिस्टेंस है यू ई आई पीस से ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। अब क्या किया जाता है कि एडजस्टमेंट ऐसे करते हैं कि आई पीस का फोकस और ये इमेज इसके बीच में आए, तभी बड़ा दिखाई देगा। अब थ्योरेटिकली क्या होगा कि देखो इसको ऐसे, ये यहाँ पर है, लाइट रे ऐसे आएगी, अब इतना ही फोकस इसका उस तरफ भी होगा, यहाँ पे आई पीस का लाइट रे ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी, इधर पढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि वहां तो मिलने वाली है नहीं, तो हम यहाँ बढ़ा देंगे। अब ये जो बनेगी इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, ये एच डैश और ये एच डबल डैश, ये फाइनल इमेज बन गई। अब यहाँ मैग्निफिकेशन कौन सा है? देखो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कोई चीज छोटी या बड़ी कैसे दिखाई देती है, इसको ऐसे समझो, देखो अल्फा बीटा का मतलब समझो। ये पेन मैं अभी यहाँ से देख रहा हूँ, फिर मैं इसको दूर कर देता हूँ और दूर करता जाता हूँ, तो होता क्या है कि मेरी आईज यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है। इस ऑब्जेक्ट को एक बार मैं यहाँ पे रखता हूँ, फिर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रखता हूँ, फिर इस ऑब्जेक्ट को मैं दूर लेता जाता हूँ। तो हो क्या रहा है, देखो ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल ऑन आईज, अगर एंगल ऑन आईज बड़ा है, ये पास रखा तो आंखों पे एंगल बड़ा बन रहा है, दूर है तो छोटा बन रहा है, तो इसको विजुअल एंगल बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन का कोई बढ़ा नहीं करता कोई चीज को, सिर्फ विजुअल एंगल को बढ़ा देता है। तो हमने जो डेफिनेशन दी अल्फा और बीटा की, वो विजुअल एंगल को लेकर के, तो यहाँ पे भी अल्फा की जो डेफिनेशन है वो वही है d अपॉन यू, ऑब्जेक्ट क्या कहेंगे उसको, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ये h अपॉन डी अल्फा, तो अल्फा h अपॉन डी है। अल्फा तो क्या है कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हमको ऑब्जेक्ट को देखने का तरीका, जबकि वो मैक्सिमम हमको बड़ी दिखाई दे जाए, तो अल्फा तो वही डिफाइंड है। अब क्या हो रहा है, ये जो फाइनल इमेज बन रही है, ये आंखों पर जो एंगल बना रही है, आईज यहाँ पर है, ये वाला एंगल बनाएगी बीटा। अब इस केस में देखो बीटा कितना है, ये है एच डैश अपॉन यू ई। एक बात अब देखते चलो कुछ चीजें, ये एंगल सपोज थीटा है और ये एंगल थीटा है, हमें फाइनली एच को किसी टर्म्स में लाना है। तो इस ट्रायंगल को देखो ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, इसमें थीटा ये भी है और थीटा ये भी है, तो टेन थीटा ले सकते हो, टेन थीटा इसमें बना एच अपॉन यू, और इसमें बना एच डैश अपॉन वी, तो यहाँ से एच डैश आया वी ओ अपॉन यू ओ इंटू एच, तो बीटा की वैल्यू हो गई एच डैश मतलब वी ओ अपॉन यू ओ एच अपॉन यू ई, ये बीटा हो गया। अल्फा क्या है, एच अपॉन डी। अब यहां से मैग्निफिकेशन डिफाइन कर देते हैं, मैग्निफिकेशन है बीटा अपॉन अल्फा, तो दिस इज व्हाट वी नॉट अपॉन यू नॉट एच अपॉन यू ई इंटू अल्फा एच अपॉन डी, ये इससे कैंसिल। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है, मुझे मिटाना पड़ेगा, डायग्राम आराम से देख लो तसल्ली से, पूरा ध्यान से, जो पूरा ड्रॉ करना रहेगा, और बिना ड्रॉ किए ऑप्टिक्स में, मैं पहले बता रहा हूँ रे ऑप्टिक्स में जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हें रिवाइज करना होगा, ड्रॉ करना होगा, उसके बिना रे ऑप्टिक्स नहीं आएगी।
सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगी, ये सब कुछ तुम्हें बना के देखना पड़ेगा। और मेजर करके बनाओ तो बहुत शानदार है। बिकॉज हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें बड़ा इंटरेस्ट था, तो मेजर करके लिखते थे। स्केल किस काम में आएगा? स्केल और ये सब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनसे मेजर करके करते थे, तो बड़ा मजा आता था। अच्छा, अब मुझको इसको डायग्राम को मिटाना पड़ेगा। मेरे पास सीधा फॉर्मूला आ गया एम का। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मेरे पास है, एम इक्वल्स टू वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन यू ई। वी ओ अपॉन यू ओ में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे भी मैक्सिमम और मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। केस फर्स्ट, मैक्सिमम एम। अब मैक्सिमम एम कब होगा? जब फाइनल इमेज जो बनती है आईपीस से, फाइनल इमेज जो है वी ई एट माइनस ऑफ डी, 1 upon VE minus 1 upon UE is equal to 1 upon FE। ये माइनस 1 upon D और ये माइनस माइनस दोबारा लिखेंगे, देखो फॉर्मूले में UE की वैल्यू जो भी आएगी वो माइनस लिखी जाएगी, 1 upon FE माइनस 1 upon D प्लस 1 upon UE is equal to 1 upon FE। तो 1 upon UE हो गया 1 upon FE प्लस 1 upon D। इसको D से मल्टीप्लाई कर देते हैं, D अपॉन UE D अपॉन FE प्लस 1। तो यहाँ पर D अपॉन UE जो हो गया मतलब M, ये हो गया V नॉट अपॉन U नॉट D अपॉन FE प्लस 1। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का बात वही है कि D अपॉन FE प्लस 1, वहाँ पे खाली D अपॉन FE प्लस 1 था, यहाँ पे V नॉट अपॉन U नॉट हो गया। अब दूसरा केस डिस्कस करेंगे तो केस सेकंड, मिनिमम मैग्निफिकेशन। मिनिमम एम, तो फाइनल इमेज क्या होनी चाहिए? इन्फिनिटी पर, रिलैक्स्ड प्रेजेंट। 1 upon VE minus 1 upon UE is equal to 1 upon FE। 1 upon infinity minus 1 upon UE 1 upon FE। अब यहाँ से देखो ये आया 1 upon UE is equal to 1 upon FE। D से मल्टीप्लाई कर देते हैं, D upon UE, ये हुआ D upon FE। तो इस फॉर्मूले में V नॉट अपॉन U नॉट D अपॉन U की जगह आएगा D अपॉन FE। ये मिनिमम मैग्निफिकेशन है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब जो बायोलॉजी लैब में तुम देखते हो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, उसमें 2 लेंसेस होते हैं ना, एक छोटा एक बड़ा। छोटा वाला ऑब्जेक्ट के पास होता है, बड़ा वाला आइस के पास होता है। ऑब्जेक्ट के पास वाले को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, आइस के पास वाले को आईपीस बोलते हैं। तो इस तरह से अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हमें अच्छे से और क्लियर होगा। तो ये हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और पूरी ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में जितना भी कुछ है ये सिर्फ फॉर्मूले याद करने से नहीं होगा, तुम्हें डायग्राम बना के देखने पड़ेंगे। और इनिशियली अक्सर मेजर करके, अगर परफेक्ट मेजर नहीं कर सकते तो एक रफ मेजरमेंट भी कर सकते हो। और पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि परफेक्ट मेजरमेंट करके करो, तो इंटरेस्ट भी आएगा इस टॉपिक में। और बड़ा शानदार टॉपिक है, मजा आता है इसमें पढ़ते हुए।